Question number 2. The number of children in 25 families of a colony are given below. 25 फैमिलीज का सर्वे किया गया है जिसमें हर एक फैमिली में कितने कितने चिल्ड्रन है उनको राइट किया गया है। 2, किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, किसी में 0 कोई नहीं है, 2 है, फिर 4 है, 2 है, 1 है, 3 3 1 0 2 3 4 3 1 1 1 2 2 3 2 4 1 2 2। तो ये चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन राइट किए गए 25 फैमिलीज के। तो रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको शो करना है। तो देखिए शो कैसे करेंगे, तो टेबल हम बना लेते हैं इसके। तो जब टेबल बनाई गई तो टेबल बनाएंगे तो ये नंबर्स कौन कौन से राइज करेंगे, हेड्स कौन कौन से देंगे, इसमें हेड्स कौन कौन से दिए जाएंगे ये आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें हेड्स दे। तो हेड्स में एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या देंगे हेड्स। फर्स्ट जो टेबल बना दी गई, टेबल बनाने के बाद में इसमें जो फर्स्ट हेड देंगे तो क्या देंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन राइट कर लिया, फर्स्ट हेड हो गया। सेकेंड है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। देखिए थर्ड कॉलम क्या बनाएंगे, तो जो थर्ड कॉलम देंगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आप राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, इसमें राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज। क्या क्या राइट कर दिया, 3 कॉलम्स। आपको टैली मार्क्स भी देना पड़ेगा। पहले में तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने हैं वो राइट है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट कॉलम, तो कितने बनाना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि टेबल हम कितनी बनाते हैं, उसमें कितनी लाइंस खींचे, कितने कॉलम्स खींचे। तो देखिए कॉलम्स के लिए अब इसमें अगर हम देखें नंबर्स, कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो कॉलम्स में एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया, दूसरा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स किस लिए होता है, टैली मार्क्स तो ये होता है इसलिए कि कोई भी नंबर है वो कहां पर कौन है, कितने नंबर आए हैं, उनको टैली मार्क्स के द्वारा हम लाइनिंग के थ्रू उसको पहले राइट करते हैं, उसके बाद काउंट करके उसको फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं, वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसकी। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर दे देंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा कितनी फैमिलीज में कितने कितने बच्चे हैं, ये आपका निकल आएगा। और इसमें रोज कितनी बनाएंगे, जैसे ये हो गया टेबल में कितनी बनेंगी, तो भाई आप इसमें देखें कि 0 भी आया है, 1 माने कोई भी बच्चे नहीं, मीन्स 0 बच्चे हैं, या 1 है, या 2 है किसी फैमिली में, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो 0 से लेकर 4 तक तो कितने कॉलम्स आपके बनेंगे, 0 1 2 3 और इसके बाद में 4। कितना हो जाएगा, 4। तो कितने कॉलम बनाए इसमें, 3 कॉलम्स बनाए। 3 कॉलम्स में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में आपके कौन कौन से नंबर ऑफ चिल्ड्रन में रहते, 0 रहा, 1 है, उसको सीरियली लिख दें, माने असेंडिंग ऑर्डर में आप राइट कर लें, जैसे 0 लिख दिया, 0 वाले नंबर है,
1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ऐसे आपने राइट कर लिया। अब इसके बाद में अब देखें कि टैली मार्क्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका टैली मार्क्स है। तो टैली मार्क्स कैसे करें? यहां पर जब टैली कर रहे हैं, एक तो हो गया कि हमारा जीरो है। जीरो कितने टाइम से आपने देखा? जीरो एक ये और एक ये 2 है, तो 2 लाइंस आपने ड्रा कर ली। 2 लाइंस ड्रा कर ली, तो 2 लाइंस ड्रा कर ले, फिर 2 लिख दिया गया। तो एक तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है उसमें कि जीरो हो गया, कितने हैं जीरो वाले नंबर्स? तो देखिए 1 और 2 जगह पर आया है, तो यहां पर 2 आपने राइट कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसमें देखा गया 1 कितना आया है? तो 1 एक ये आया है, 2 3 4 5 6 आया है, तो आपने 6 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। 1 चाइल्ड वाले कितनी फैमिलीज हो गई? 6 हो गई, तो 6 आपने फ्रीक्वेंसी में राइट कर लिया। तो कभी कभी नंबर्स में क्या होता है कि इस तरह से काउंट करने में कोई नंबर छूट सकता है। क्या हो सकता है? छूट सकता है। इसलिए टैली मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। टैली मार्क्स का कॉलम क्यों बनाया गया? कि जिससे कोई भी छूटे नहीं। जैसे सपोज करिए कि आपने सबसे पहले 2, अब इसमें देखते जाए उसके सामने टैली मार्क्स में लगाते जाएंगे। तो जैसे सपोज करिए 2 है, 2 आपने लिया, 2 को कट किया, तो 2 कहां पर है? 2 में 1 नंबर आ गया आपका। फिर है 0, 0 में 0 के सामने आपने लाइन ड्रा कर ली। फिर 2 के सामने लाइन ड्रा की। उसके बाद में 4 के सामने लाइन ड्रा कर ली। फिर है 2 के सामने लाइन ड्रा की। फिर 1 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। 3 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। फिर 3 है, 3 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। फिर 1 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। 0 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। देखिए आप ऐसे कट करते जा रहे हैं कि माने इतने हो गए। अब आपका थोड़ा सा जो अटेंशन है वो आपका डाइवर्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि नहीं, हाँ यहां तक 0 तक हो गया हमारा। 0 तक हमने मार्क्स लगा लिए हैं, इसमें लाइन ड्रा कर लिए हैं इसमें। अब इसके बाद 2 से फिर देखिए 2 पर कर दें। फिर है 3 के सामने लाइन खींचेंगे। और इसके बाद 4 है, 4 के सामने लाइन ड्रा कर लिए। फिर 3 है, 3 के सामने लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद 1 के सामने कर दें। फिर इसके बाद फिर 1 है, 1 के सामने लाइन ड्रा की। फिर 1 है। तो देखिए 1 के लिए हम ये जो लाइन ड्रा करते हैं इसमें लाइन ड्रा करने में क्या करते हैं कि जैसे कि 1 हुआ तो 1 में आपने ड्रा कर लिए, फिर 1 ड्रा कर लिए, फिर 1 ड्रा कर लिए, माने 4 टाइम्स, तो 4 लाइन से खींच देते हैं। 5 के बंडल बना लेते हैं। क्या करते हैं? 5 के बंडल। तो 4 ये हो गया, 5 के लिए आपने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर ली, ऐसे मिला दिया इसको। तो अब क्या था? 1 के लिए देखिए 4 ये हो गया, 1 2 3 4, और 5 वाला एक बंडल बनाया जाएगा। तो यहां से लेकर के ऐसे आपने लगा दिया, एक बंडल आपका 5 का बन गया। तो आपको काउंट करने में इजी रहेगा कि एक बंडल ये 5 का बना हुआ है। अब इसके बाद 2 पे ड्रा कर लें, तो 2 पे देखिए 4 हो चुका है, इसलिए 2 को 5th वाला नंबर किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगी लाइन। तो 4 वो मिला करके 1 मिला करके 5 का बंडल ये बन गया। अब नेक्स्ट 2 है, तो इस 2 को इसके आगे कर दें यहां पर। फिर 3 में देखिए 4 ये हो चुका है, 4 लाइन्स हो चुकी हैं। और 5th वाली लाइन के लिए फिर वही बंडल बना लेंगे इसी तरह से। तो 5 के बंडल बनाते जाते हैं। फिर 2 के सामने फिर आगे ड्रा कर लिया। फिर 4 के सामने ड्रा किया। फिर इसके बाद 1 के आगे कर लें, यहां पर बंडल बन चुका है 5 का। 2 के सामने ड्रा किया। फिर इसके बाद 2 के सामने ड्रा किया। तो टैली मार्क्स ये है कि इसमें कोई भी नंबर छूटा नहीं है इस तरह से। अब काउंटिंग करने में हो सकता है कोई आगे पीछे या बीच में कोई नंबर मिस हो जाए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी आपकी सही नहीं निकलेगी। तो आप देखिए जीरो वाले टैली मार्क्स कितने 2 है, तो आपने काउंट करके लिख दिया 2। ये कितने 1 वाले कितने हैं, तो 5 का देखिए बंडल ये है, 1 ये है, तो 5 1 6। 2 वाले कितने हैं, 5 4 9, 9 हो गए। 3 वाले कितने हैं, 5 हैं, तो 5 आपने राइट कर लिया। 4 वाले कितने हैं, 3 हैं, 3 राइट कर लिया। कितना राइट कर लिया, 3 राइट कर लिया। तो अब आपने देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ फैमिली, कि जीरो जिनमें कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसे फैमिलीज 2 हैं। 1 चाइल्ड वाले कितनी फैमिलीज हैं, 6 हैं। 2 वाले 2 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज है, 9 है। 3 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज है, 5। और 4 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज है, 3 है। तो ये फैमिलीज आ गए। अब टोटल आप उसमें कर सकते हैं कि टोटल के लिए कि अब कैसे कर दें हम, देखिए टोटल कि ये कितनी है, फैमिलीज कितनी थी हमारी, 25 थी। तो इनको काउंट करने पर जो फ्रीक्वेंसी हो वो 25 आए। तो देखिए टोटल करके इसमें, तो टोटल आप राइट कर सकते हैं इसमें। देखिए टोटल यहां पर देखिए 6 2 8 8 9 17 5 22 3 25 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 फैमिलीज थी, 25 फैमिलीज आ गई। तो ये जो आपका शो किया गया, ये नंबर जो शो किया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी आर गिवन बिलो, तो ये गिवन थे। इसको रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी काउंट हो गई। तो इस तरह से टेबल में शो कर देते हैं।